तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा, नारुतो गारा और ओनोइकी से अलग होकर राइकागे को रोकने के लिए चला जाता है और इस तरफ हम देखते हैं कि कुछ निंजास पुराने राइकागे को रोकने के लिए उनके सामने खड़े हुए हैं। मेरा चाक्रा नीचे लाइटिंग स्टाइल है। मेरी फिजिकल ताकत इतनी ज्यादा है कि तुम बच्चे उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं अपने शरीर के ऊपर सबसे पहले एक लाइटिंग कवच बनाता हूँ, जिससे कि मेरा शरीर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मुझे हराने के लिए तुम्हें एक ताकत और विंड स्टाइल हमला करना होगा, वरना तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। विंड स्टाइल हमला? हाँ ठीक है, विंड स्टाइल यूनिट तैयार हो जाओ। स्टाइल कास्टिंग नेट। और तीनों तेजी से एक साथ अपने पंखे को घुमाते हैं और एक जबरदस्त विंड फोर्स जाकर राइकागे को टकराती है। और जैसे ही कुछ निंजास उनके सामने जाते हैं तो वो उन दोनों निंजास को जमीन पर पटक देते हैं। इस ताकत और हमले से भी राइकागे का कुछ नहीं हुआ। ये देख कर तेमारी हैरान रह जाती है। तेमारी मैम, इनका तो कुछ भी नहीं हुआ। ये आपका सबसे ताकतवर हमला था। लगता है हम इन्हें नहीं हरा सकते। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। और तभी हिडन क्लाउड विलेज का एक बहुत सीनियर निंजा सामने आता है। इसका नाम है दोदरा। दोदरा, क्या ये तुम हो? जी माय लॉर्ड, वही हूँ मैं। मरने से पहले जब मैंने तुम्हें देखा था, तुम बहुत छोटे थे उस वक्त, फिर भी मुझे अच्छे से जानते हो। इन सभी को बताओ दोदरा कि मुझे कैसे रोका जाए। लॉर्ड राइकागे एक ऐसे निंजा थे जिनके अंदर सिर्फ ताकत और रफ्तार नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। अगर इन्हें तुम्हें हराना है तो एक ताकत और विंड स्टाइल हमला करो। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। यहाँ पर सबसे ताकतवर मैं ही विंड स्टाइल यूजर हूँ। अगर है तेमारी, लगता है तुम मुझे भूल गई। और तभी नारुतो यहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और इस तरफ दुश्मन के हाइड आउट के अंदर काबूटो इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। काबूटो और ज्यादा ताकत लगाता है और राइकागे अपने ऊपर से कंट्रोल पूरी तरह से खो देते हैं। और नारुतो बिना टाइम वेस्ट किए उन पर रासेन शुरिकन से हमला करता है और एक जबरदस्त धमाका होता है। किसी को भी कुछ भी नजर नहीं आता। और इस बड़े धमाके के बाद राइकागे नीचे गिर जाते हैं। और जब दो निंजास इन्हें सील करने के लिए आगे आते हैं तो राइकागे दोबारा से होश में आकर उस सील को तोड़ देते हैं और अपनी ताकत को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेकर चले जाते हैं। यकीन नहीं हो रहा, रासेन शुरिकन इनके सामने फेल हो गया। ये कैसे हो सकता है? बच्चे दूर हट जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम ताकतवर हो, लेकिन अभी तुम पर हमला करने वाले हैं वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। राइकागे इससे पहले कि नारुतो के ऊपर हमला करते कुछ अर्थ स्टाइल निंजास सामने आते हैं और एक मजबूत दीवार को खड़ी कर देते हैं। और दोदरा नारुतो को लेकर यहाँ से चला जाता है, पर राइकागे उस मजबूत दीवार को भी पलक झपकते ही तोड़ देते हैं और बहुत सारे निंजास घायल हो जाते हैं। पर दोदरा उसे सुरक्षित ऊपर लेकर चले जाते हैं। यार ये कैसे हो सकता है? मेरा रासेन शुरिकन फेल हो गया। राइकागे सच में बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। बच्चे, तुम्हें उनकी ताकत का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। उन्होंने अपने जमाने में 8 टेल बीस्ट को भी हरा दिया था। क्या 8 टेल को भी हरा दिया था इन्होंने? भाई साहब, अरे ये क्या है? वो उनकी छाती के ऊपर एक निशान है, ये कब हुआ? अच्छा ये, हाँ दरअसल ये तब हुआ था जब ये 8 टेल के साथ मुकाबला कर रहे थे। अच्छा। हाँ, राइकागे इसे हमेशा एक शर्मनाक हादसा मानते हैं। इसके बारे में वो कभी भी किसी से भी बात नहीं करते थे। ये तो अभी के 4th राइकागे तक को नहीं पता होगा कि ये निशान कब और कैसे आया। अच्छा, तो आम हमले इन पर बेअसर हैं। हाँ, 8 टेल ने किसी जमाने में इन्हें जख्म दिया था, तो 8 टेल इनसे थोड़ा बहुत ताकतवर तो होगा ही ना। नारुतो ये सब सोच रहा होता है और इस तरफ सभी निंजास राइकागे को घेर लेते हैं। मिस तेमारी, अब हमें क्या करना चाहिए? नारुतो तक इन्हें नहीं हरा पाया। अच्छा, तो तुम उसकी बात कर रहे हो ना, नारुतो की? हिडन विलेज का हीरो कहाँ है वो? दरअसल मुझे उसे प्रपोज करना था। अबे ओ, शक्ल देखी आपने तूने? उसे मैं प्रपोज करने वाली हूँ, ठीक है ना? दूर हट जा, वैली बोल रही है तेरे को। अबे ओ, चांटे ने खा लियो, ठीक है ना? तुझे कब से पसंद आ गया नारुतो? हाँ, जब से मैंने उसके कारण हराने का कोई चांस नहीं रहेगा। अभी ये अकेले हैं, क्या करें? कैसे हराए इन्हें? शिकामारू, अगर तुम यहाँ पर होते तो क्या करते? राइकागे एक ही हमला करते हैं और 5-6 निंजास दूर उड़कर जाकर गिरते हैं। और इस तरफ नारुतो बोलता है, अंकल मुझे इसी वक्त किलर बी से बात करनी है। क्या यहाँ पर कोई सेंसरी टाइप निंजा है जो कि मुझे किलर बी के साथ जोड़ दे? तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है बच्चे, मैं खुद एक सेंसरी टाइप निंजा हूँ। क्या बात है अंकल? बस इतना याद रखना कि हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। जो भी कहना है जल्दी कहना। और जैसे ही ये ध्यान लगाते हैं तो हेडक्वार्टर से इनोइची बोलता है, मिस्टर टोडा, क्या बात है? हाँ दरअसल नारुतो को किलर बी से बात करनी है, तो किलर बी को जल्द से जल्द छोड़ो। ठीक है नारुतो, अपने विलेज के इनोइची से बात करो। इनोइची अंकल, क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हो? मुझे किलर बी से बात करनी है। लेकिन नारुतो, तुम और किलर बी तो एक साथ थे ना, तो तुम उससे अलग कैसे हो गए? अंकल, मैं असली नारुतो का बस एक क्लोन हूँ। ये लंबी कहानी है, प्लीज आप किलर बी को जल्द से जल्द जोड़ दीजिए। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं। वो बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर था। हाँ, तो तुमने उसकी छाती पर वो निशान कैसे छोड़ा? अच्छा वो, हाँ, मैंने उस पर बहुत सारे हमले किए थे, पर वो छाती पर बना निशान मेरा काम नहीं है। मुझे अभी भी याद है, हम दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया था और दोनों एक साथ बेहोश हो गए थे। अच्छा ओके, तो वो निशान तुम्हारे हमले से नहीं बना है ना? शायद मैं समझ गया। नारुतो सेज मोड में आकर शैडो क्लोन jutsu परफॉर्म करता है। ये क्लोन खुद अपना एक क्लोन बनाता है। ये क्या? इसकी आंखें पहले से बदल चुकी है। अंकल, वो राइकागे दद्दू हमारे पास आ रहे हैं। जैसे ही वो हमारे पास आए, आप यहाँ से चले जाना। मुझे उन्हें हराने का प्लान मिल चुका है। ठीक है बच्चे, जैसा तुम कहो। दोदरा इन सभी निंजास के पास आता है। हे सुनो, नारुतो ने कहा है कि उसके पास एक प्लान है, बस कोई भी बीच में मत जाना। बाकी के निंजास तैयार रहो। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उसे हो पाएगा? लड़की, भरोसा रखो उस पर, मुझे उस लड़की पर पूरा भरोसा है। और सीलिंग निंजास तैयार रहो। जैसे ही राइकागे नारुतो के पास, नारुतो सबसे पहले इन्हें डॉच करता है और अपने रासिंगन से हमला करके इनके हाथ को मोड़ देता है, जिससे कि वो अपने ही हमले से बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। उन्हें इस तरह से देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और अपने ही हमले से जख्मी होने के बाद इनकी आत्मा मुक्त हो जाती है। क्या बात है, जैसा मैंने
मैंने सोचा था। अच्छा, तो इस तरह से उनकी छाती पर वो जख्म आया होगा। हाँ, सभी लोग खुशी के मारे झूम उठते हैं। क्या बात है लड़के, बहुत चालाक हो तुम। हाँ, एट टेल ने मुझे बताया था कि उनके किस वो से बताने से शर्माते थे। हाँ नारुतो, तुम सही कह रहे हो, पर राइकागे अपने जमाने में बहुत अच्छे राइकागे रह चुके हैं। ऐसा कहा जाता था कि कोई भी उनके लाइटनिंग कवच को तोड़ नहीं सकता था। वो अलग बात है कि उन्होंने खुद ही अपने कवच को भेद दिया। हाँ, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो सबसे महान कवच गारा का है और इस तरफ मिजुकागे और सुचिकागे आपस में लड़ रहे होते हैं। मैं हमेशा से जानता था कि तुम सुचिकागे जरूर बनोगे, पर अभी जरा खुद को देखो, टूटती रहती है। देखो, मैं तुम पर हमला नहीं करना चाहता। ये वाटर गन jutsu जो मैं अभी तुम पर चलाने वाला हूँ, ये मुझसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। ओनोई मुझे माफ करना। मिजुकागे वाटर गन छोड़ते हैं और वो अटैक उनके आर पार हो जाता है और जमीन पर धड़ाम से गिर जाते हैं। गधे, मैंने तुम्हें क्या कहा था? ये मैंने नहीं किया, ये सारा कसूर तुम्हारे बुढ़ापे का है। किसने कहा था सुचिकागे बनने को? है रिटायरमेंट लेता, कुड़ियों के साथ घूमता भाई, पर तुझे तो कुर्सी पे बैठना है ना, गधा कहीं का। तुम्हारी मौत की वजह तुम खुद हो। और तभी मिजुकागे नोटिस करता है कि ये असली इनोई नहीं बल्कि एक सैंड क्लोन होते हैं और ये सैंड अचानक से इन्हें दबोच लेती है। ये सारा काम गारा का होता है। दरअसल जब ओनोई ने उस शेल को तोड़ा था तो असली वाले ओनोई जिनकी पीठ दुख रही थी, गारा उन्हें सुरक्षित अपने पास लेकर आ जाता है और मिजुकागे को झांसा देने के लिए एक सैंड क्लोन वहाँ पर रख दिया था। और अब गारा मिजुकागे को सील करने के लिए एक सैंड पिरामिड के अंदर मिजुकागे को सील कर देता है। पर तभी उस पिरामिड के अंदर से एक सफेद गैस बाहर निकलती है और गैस एक इंसानी आकार ले लेती है। ये है क्या? अरे नहीं, मैं इससे लड़ चुका हूँ पहले। दरअसल ये एक ताकतवर क्लोन है। ये तेल और पानी से बना है और ये मिजुकागे के शरीर के अंदर से लिया गया है। इसकी बाहरी सतह तेल से बनी है जबकि इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ये किसी भी चीज को ठंडा और गर्म कर सकता है। अगर ये चाहे तो अपनी सतह को गर्म कर सकता है और अपने अंदर मौजूद पानी को भाप बना सकता है और ये भाप एक बहुत बड़ा धमाका करती है। ये क्लोन जैसे ही इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो गारा अपनी सैंड से इसे दबोचने की कोशिश करता है, पर एक क्लोन उनके सभी हमलों से बचकर इन सभी निंजास को मारने लगता है और एक क्लोन उस पिरामिड पर लगी सारे के सारे सील्स को हटा देता है और मिजुकागे आजाद हो जाते हैं। क्या हाल है जानी? वैसे ही छुपने की कमाल की जगह है, मजा आ रहा है। ठंडी ठंडी रेत। सॉरी काज़ेकागे, तुम्हारी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। तुम्हारी इस रेत का कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो कैसे हराओगे मुझे तुम? जल्दी करो वरना मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। देखा, मुझे पता था तुम ऐसा कहोगे। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मिजुकागे, मरने के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले। अरे यार इनोई की क्या करूं, मैं पूरी तरह से पक चुका हूँ। अब तक तो तुम हमारी हेल्प कर रही थी, तो अब क्या हुआ तुम्हें? आप जैसा एक ताकतवर कागे दुश्मन की तरफ कैसे हो सकता है? मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे जानी गारा, तुम अभी तक नहीं समझे यार। मेरी ईगो हर्ट हो चुकी है, मुझे बहुत बुरा लगा है। मैं किसी दुश्मन की तरफ नहीं हूँ, पर अब ये पर्सनल हो चुका है। मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ। मिजुकागे, तुम कभी नहीं सुधर सकते। जब तुम जिंदा थे तब भी ऐसे ही थे। और इस बार क्लोन एक बड़ा सा आकार लेकर गारा के ऊपर हमला कर देता है। गारा उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर क्लोन एक बड़े धमाके के साथ फट जाता है। पर गारा अपने साथ साथ इन सभी को भी बचा लेता है। जानी, क्या बात है, कमाल ही कर दी। लाजवाब, तुमने सभी की रक्षा की। पर क्लोन दोबारा से गारा के ऊपर हमला कर देता है, पर गारा उस मैदान की घास का यूज करके उसे पूरी तरह से दबोच लेता है और क्लोन टूटकर सोने में बदल जाता है। अरे जानी, अब इसे क्या हो गया? ये सोना कैसे बन गया? इस लड़के ने किया क्या भाई? हाँ, मैंने मेरे पिताजी की सुनहरी सैंड को अपनी इस थैली में रख दिया था, जिस वजह से इसकी ऐसी हालत हो चुकी है। मेरे पिता ने जाने से पहले मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। क्या बात है जानी, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। आज से तुम्हारा नाम है सुनहरा बच्चा। और मिजुकागे को सील कर दिया जाता है और इस तरफ दुश्मन के हाइड आउट के अंदर काबूटो। ये क्या हो रहा है? ये लोग तो धीरे धीरे करके मेरे सभी रीएनिमेशंस को सील करते जा रहे हैं। मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। नारुतो भी अब बैटलफील्ड में उतर चुका है। लगता है अब समय आ चुका है अपने हुक्म के इक्के को बाहर निकालने का। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रीएनिमेशन सुचिकागे अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक है। यानी कि नारुतो और गारा ने पहले जिसको सील किया था वो बस एक मड क्लोन था। ओनोई, तुम बहुत ज्यादा भूले हो। किसी जमाने में तुम मेरे स्टूडेंट रह चुके हो, तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। और नारुतो और गारा राइकागे और मिजुकागे को सील करने के बाद एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। गारा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। नारुतो, तुम्हारा क्या? हाँ, मैंने उस राइकागे को सील कर दिया है। हाँ, हमने भी अपना काम पूरा कर दिया है। तो तुम्हारा दुश्मन है कहाँ पे? हाँ, ये रहा नारुतो। और सभी निंजास को लगता है कि इन्होंने सभी के सभी कागेस को सील कर दिया है। और गारा एक निंजा को बोलता है कि एंट्री डिवीजन के अंदर स्टेटस अपडेट कर दे। क्या बात है, तुमने पुराने कागेस से बहुत अच्छी तरह से फाइट की, अब जीत हमारी ही होगी। नारुतो, तुम बस एक क्लोन हो ना, तो तुम्हारी असली बॉडी कहाँ पर है? हाँ, दरअसल किलर बी और मैं एक साथ ही हैं। और इस तरफ जहाँ पर मेडिकल निंजास की कैंप है, यहाँ पर व्हाइट ज़ेत्सूस की वजह से सभी लोग परेशान हो चुके हैं। किसी को भी कैंप के अंदर आने की इजाजत नहीं है। और तभी दो जख्मी निंजास इस कैंप के पास आते हैं। तुम दोनों वहीं पर रुक जाओ। मदद करो। मैंने कहा ना वहीं पर रुक जाओ। तभी साकुरा बाहर आ जाती है। क्या हुआ? साकुरा, प्लीज इनकी हेल्प कीजिए, इनकी जान बच सकती है। प्लीज इन्हें बचा लीजिए, मेरे पति को मरने मत दो। दूर हट जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मारी जाओगी। इसका क्या सबूत है कि तुम दोनों दुश्मन नहीं हो? प्लीज बात को समझिए, इनका इलाज
इलाज बहुत जरूरी है, प्लीज हमें अंदर आने दो। ठीक है, इन्हें अंदर आने दो। हो सकता है कि ये दुश्मन ना हो, हमें इनका इलाज करना ही होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साकुरा। और ये दोनों जैसे ही नजदीक आते हैं तो अचानक से साकुरा के ऊपर हमला कर देते हैं, पर तभी नारुतो यहाँ पर आकर इन दोनों को खत्म कर देता है और ये दोनों ज़ेत्सूस ही होते हैं। साकुरा तुम ठीक तो हो ना? साकुरा नारुतो को देखकर हैरान रह जाती है। नारुतो, ये तुम हो? हाँ साकुरा, ये मैं ही हूँ। चाक्रा मोड में मैं ज़ेत्सूस को पहचान सकता हूँ और नारुतो के बाकी के क्लोन्स लगभग सभी जगहों पर पहुंच जाते हैं। और इस तरफ ककाशी सेंसे और गाई सेंसे कुछ दुश्मनों के साथ फाइट कर रहे होते हैं और माइट गाय बोलते हैं, हे ककाशी, हमने लगभग सभी को सील कर दिया है, बस ये 3 नमूने बचे हैं। हे साई, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ सर, मैं लड़ सकता हूँ। साई तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। देखो सामने, लगता है दुश्मन ने कुछ और मेहमान भेजे हैं, बस इन्हीं की कमी थी। हे ककाशी, ये लोग तो वही है ना जो किसी का भी रूप ले सकते हैं। और तभी नारुतो यहाँ पर आ जाता है। शुक्र है नारुतो यहाँ पर आ गया। क्या बात है नारुतो, बहुत सही वक्त पर आए हो। आप सभी लोग पीछे हट जाइए, इन सभी को निपटाने का सिर्फ एक ही तरीका है। और इस तरफ समुद्र के किनारे जहाँ पर दारुई और शिकामारू हैं, वहाँ पर सभी लोग ग्राउंड के अंदर खड़े हैं और इन सभी निंजास ने अपने आसपास एक सर्कल बनाया होता है। और शिकामारू बोलता है, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो कोई भी इस सर्कल से बाहर कदम रखेगा उसे दुश्मन का रूप बदलने वाला बंदा समझा जाएगा। और इस तरफ डैन बोलता है, चोचा, इस तरह से तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ सेंसे, हम जानते हैं, पर हमें इंतजार करना होगा। इंतजार पर किसका? शिकामारू, हमें कब तक इस तरह से रहना होगा? अगर वो गैडोस स्टैचू दोबारा से आ गया तो हम क्या करेंगे? हाँ, जब तक नारुतो यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक कोई भी इस सर्कल से बाहर कदम नहीं रख सकता। अगर तुम भी ऐसा करोगे चोसी तो दुश्मन माने जाओगे। और तभी नारुतो यहाँ पर आ जाता है, मतलब कि नारुतो का क्लोन है। क्या बात है नारुतो, तुम यहाँ पर आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो इसकी बात हो रही थी। हाँ हे नारुतो, दोबारा से मिलकर अच्छा लगा। ए नारुतो, कुछ ज्यादा ही चमक रहे हो तुम तो, क्या बात है? बट आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड, तुमने राइकागे को कैसे मनाया? हाँ वैसे उन्हें राजी करना बहुत मुश्किल था, पर हालातों को समझ गए। हाँ शिकामारू, मैं उन सभी व्हाइट ज़ेत्सूस को जाकर ढूंढता हूँ। चलो इन सभी व्हाइट ज़ेत्सूस की बैंड बजाते हैं। हाँ हम तैयार हैं। कर दिखाओ नारुतो। और तभी नारुतो नोटिस करता है कि इनमें से एक निंजा घबराने लग जाता है। हे तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। चलो पहले तुमसे ही शुरुआत की जाए, बाकी सभी लोग असली हैं सिवाय इसे छोड़कर। तो ठीक है, सभी लोग सर्कल को छोड़ सकते हैं सिवाय इस निंजा को। चलो इसे निपटाया जाए। और यहाँ पर नेजी, कीबा, हिनाटा और बाकी सभी लोग बहुत सारे व्हाइट ज़ेत्सूस के साथ फाइट कर रहे हैं। ये सभी लोग आपस में कंफ्यूज हो चुके हैं कि कौन इनका असली साथी है और कौन दुश्मन, और आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं। कीबा बोलता है, हट यार, मैं सूंघ कर भी नहीं पहचान सकता कि कौन असली है कौन नकली, क्या फायदा मेरी इस नाक का। शिनो, आ गए तुम? हाँ तुम ठीक तो हो ना भाई? हाँ शुक्र है तुम यहाँ पर आ गए यार। शिनो उस पर हमला करने ही जा रहा होता है, पर तभी कीबा इस पर एक जोरदार हमला कर देता है और शिनो अपने असली रूप यानी कि व्हाइट ज़ेत्सू वाले रूप में आ जाता है। और इस तरफ नेजी अपने ब्याकुगन का यूज करने के बावजूद भी असली निंजास को पहचान नहीं पा रहा है। और इस तरफ हिनाटा के ऊपर 3 निंजास एक साथ हमला करते हैं जो कि व्हाइट ज़ेत्सूस है। पर तभी नारुतो यहाँ पर आकर सही वक्त पर हिनाटा को बचा लेता है। हिनाटा नारुतो को देखकर हैरान हो जाती है और नारुतो अपने 9 टेल चाक्रा का यूज करके इन तीनों को दूर फेंक देता है और यहाँ पर मौजूद बाकी सभी व्हाइट ज़ेत्सूस को भी निपटा देता है। हिनाटा, क्या तुम ठीक हो? मैं जानता हूँ मेरा यहाँ पर आना प्लान का हिस्सा नहीं था। कीबा बोलता है, ओए तू सच में नारुतो ही है ना? तुम्हारा स्मेल पहले से अलग है। हाँ नारुतो, तुम पहले से अलग दिख रहे हो। क्या तुम सच में नारुतो ही हो ना? अरे हाँ भाई नेजी, नारुतो ही हूँ मैं। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? हिनाटा बोलती है, नेजी, यही असली नारुतो है, मैं इसकी आंखें देखकर पहचान सकती हूँ। अभी नारुतो ने मेरी जान बचाई है। नारुतो, मुझे माफ करना, सभी तुम पर शक कर रहे हैं ना? सॉरी, इट्स ओके हिनाटा। देखो तुम सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, अब आगे की लड़ाई मैं लड़ूंगा। हिनाटा अपने मन में सोचती है, नारुतो हमारे लिए क्या कुछ करता है और हम सब लोग उसे बस परेशान करते हैं, उस पर शक करते हैं। हिनाटा तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो ना? प्लीज, उस दिन तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी, मैं तुम्हें हर बार ऐसा करने नहीं दे सकता। क्या नारुतो? नहीं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी। हाँ, मैं तो बस। हिनाटा झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी चिंता है, मैं तुम्हारी आंखों में साफ देख सकता हूँ। चलो अभी भी कुछ दुश्मन बचे हुए हैं, उन्हें साथ में हराते हैं। और इस तरफ दुश्मन के हाइड आउट के अंदर काबूटो रीएनिमेशन वाले सूचिकागे से एक समनिंग रीएनिमेशन jutsu परफॉर्म करवाता है और एक कॉफिन जमीन के अंदर से बाहर निकलता है। सभी कॉफिन अपने आप खुलते हैं, यहाँ पर वैसा नहीं होता है। अंदर मौजूद ये मिस्टीरियस व्यक्ति कॉफिन को तोड़कर बाहर निकलता है। तो गाइज ये बंदा कौन है आप सब लोगों को पता चल ही चुका होगा। आखिरकार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको दोबारा से देख पाऊंगा। जिस किसी ने भी आपका समनिंग रीएनिमेशन jutsu परफॉर्म किया है वो भी मेरे हाथों से, वो जरूर कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है। रीएनिमेशन? किसने मुझे बुलाया? किसकी इतनी औकात? इस तरफ इंटेल डिवीजन के अंदर, सर, मैं दुश्मन को महसूस कर सकता हूँ। ये एक छोटी सी यूनिट है जिसके अंदर सिर्फ 7 निंजास है, पर उनका चाकरा बहुत जबरदस्त है। एक सेकंड, अरे नहीं, ये तो मादरा उचिहा है। क्यों कहा तुमने? जी राइकागे, ये मादरा है। मादरा उचिहा एक छोटी सी टीम को लीड कर रहा है। क्या तुम बता सकते हो कि उसकी टीम में कौन कौन है? जी सर, उनमें से एक का चाकरा मैं जानता हूँ। अरे शिट, वो तो हमारे 4th मिज़ुकागे हैं। एक जिंचुरी की? हाँ जी सर, इसमें कोई शक नहीं, बाकी सभी जिंचुरी कीज हैं। यकीन नहीं हो रहा, और भी रीएनिमेशंस उसके काबू में है। नारुतो का क्या हुआ? नारुतो पहुंचा कि नहीं? जी लेडी सुनाडे, चिंता की कोई बात नहीं है। नारुतो के शैडो क्लोन्स हर जगह पर पहुंच चुके हैं। नारुतो 4th कंपनी में शामिल हो चुका है और बहुत सारे रीएनिमेशन कागज भी सील हो चुके हैं। नारुतो ने सारे के सारे ज़ेत्सूस का पता लगा लिया है और जहाँ पर ककाशी और गाय हैं वहाँ पर भी नारुतो के क्लोन्स पहुंच चुके हैं और हम लोग दुश्मन पर हावी होना शुरू हो चुके हैं। और लेडी सुनाडे, एक और अच्छी खबर है, मेडिकल कैंप में सभी के सभी व्हाइट ज़ेत्सूस को मारा जा चुका है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इस युद्ध को हम 70% तो जीत ही चुके हैं। अभी हमें सिर्फ मादरा उचिहा को रोकना है जो कि उन जिंचुरी कीज
इसके साथ है। जरा 1 मिनट के लिए इधर ध्यान दीजिए प्लीज। अब क्या हो गया? 4th कंपनी जहाँ पर कारा और उसकी टीम है वहाँ कोई मौजूद है। इसका चाकरा कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। रुकिए जरा, मुझे ध्यान लगाने दीजिए।